चलिए, आप लोग का बिहार में भी चुनावी वर्ष चल चुनावी वर्ष में देखिए, कल फोरम का इंतजार जो हम सभी कर रहे हैं, तमाम विद्यार्थी कर रहे हैं। एसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो पोस्ट है एसओ का, ये बीपी अच्छा लेगा, इसका नोटिफिकेशन पास पहुंच गया होगा। और उम्मीद है कि आप सभी नोटिफिकेशन देख चुके हो, कई शिक्षक के माध्यम से भी आप तक पहुंच। देखिए, ये चुनावी वर्ष है। इस तरीके से कुछ दिन पहले प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, उसी प्रकार अभी बिहार में हम देख रहे हैं, अभी परीक्षाओं और वैकेंसी का कुंभ। अभी देखिए, बिहार पुलिस का आपको ज्वाइनिंग जो पिछला वाला था, फिर बिहार पुलिस का परीक्षा का डेट आया हुआ है। इंटर स्तरीय बिहार एसएससी का भी डेट आया हुआ है। अभी नया एसओ आ गया, फिर बिहार वाले आ गया। तो थोड़ा सा सब पर बाद में बात करेंगे, पहले इस खाली पर थोड़ा सा हम आप लोग देखिए। पहली बात, ये एससी का परीक्षा लेगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का फुल फॉर्म होगा एएसओ का। देखिए, सबसे बढ़िया चीज है क्या का एग्जाम डेट दिया हुआ है। फॉर्म का डेट दिया रहता था कि इतना तारीख से इतना तारीख तक आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, लेकिन एग्जाम डेट, इसीलिए सबसे ऊपर हम एग्जाम डेट लिखे हुए हैं 13 जुलाई। आई कहिया महीना चल रहा है आपको सभी को पता है। अब फॉर्म कब से भराएगा सर? देखिए, फॉर्म का भी डेट दिया गया है 29 से 23 तक। अब बताइए, 23 जून में फॉर्म का अंतिम डेट है, आई 13 जुलाई को परीक्षा। और एक बात मानिए, तारीख से जो 23 तारीख तक जो फॉर्म है, तो मन में सवाल होगा कि सर हर शख्स तैयारी कर रहे हैं तो क्या ये भर सकते हैं? अरे तुम ही भर सकता है बाबू। देखो, एससी का तैयारी करिए या बिहार एसएससी का तैयारी करिए। बिहार एसएससी का, बिहार एसएससी, एक मिनट छोड़िए, बिहार एसएससी या बिहार सीजी, आप बस इतना ही समझिए, अगर आपका मैथ, साइंस, उसके बाद रीजनिंग, जीके जीएस, जीके में मान लीजिए आपको जीएस क्या, जीके जनरल नॉलेज में आप क्या रख लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स, करेंट। अगर इतना चीज आपके दिनचर्या में है, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा चीज, कौन भरेगा नहीं भरेगा वो छोड़िए, इतना सब्जेक्ट अगर आपके दिनचर्या सिलेबस में है, आप कहीं पढ़ चुके हैं, तो आप ही के लिए फार्म है। रिजल्ट मैथ, मैथ और आपको ये साइंस मिला के इधर 50 क्वेश्चन, रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन और जीके आपको 50 क्वेश्चन, टोटल आपका 150 का एग्जाम होगा। 2 घंटा 15 मिनट का समय। थोड़ा सा समझ मेरे बात को बाबू, 2 घंटा, इतना बात समझ गए? अभी एकदम बेसिक फॉर्म के लिए जानकारी है, उसको हम दे रहे हैं। आप बीपीएससी परीक्षा लेगा, इसके चलते एमटीएस ये सब तैयारी करने, स्तरीय तैयारी करने वाले लोग घबराइए नहीं, ले रहा सीट 41 है, तो आप समझिए एसओ का सीट यही रहता है, 41 रहेगा। इसी प्रकार से सीट 40,000 नहीं आपको देख, समझ गए? तो आप एकदम ई फॉर्म को नहीं देखिएगा क्या सर 41 गो सीट है, हमार होगा कि नहीं होगा। अरे तो आपको एक गो से नंबर है, अगर एगो हो भी गया तो 40 गो तो छोड़ना ही ना होगा। अगर 40 हो तो छोड़ना ही होगा, लेकिन उस सब मोटिवेशन की बातें हम नहीं कर रहे हैं, बात बता रहे हैं। आपकी सिलेबस के दिनचर्या में अगर इस सब आपका खत्म है, मैथ रीजनिंग बनाने का स्पीड है और जीके जीएस को आप जान रहे हैं, तो आप भरी फॉर्म को। अब देखिए, इस फॉर्म में सीट कितना है, देखिए 1 मिनट के अनारक्षित वर्ग अगर है ई बार, तो उनका 16 है, वोमेन है तो आरक्षित है 35% जो होता है ना महिला,
ये 6 महिलाओं के लिए है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 4, अनुसूचित जाति के 9, अनुसूचित जनजाति के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ई के लिए भी आपको लग रहा है कि क्या होगा, पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 9 होगा। देखिए पिछड़ा वर्ग के लिए 9, ये पिछड़ा वर्ग के लिए 9, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ई के लिए आपको कितना था, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, हम बोले ना कि एक, और वो पिछड़ा वर्ग के लिए 9। अब पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए टोटल सीट संख्या 41 है। इसलिए हम बोले कि कई लोग सीट को देख के कहेगा कि हम छोड़ देते हैं, अगली बार हो सके 1-2 हज़ार सीट आएगा तो हम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 1000 का सीट पिछले बार भी इसी में था, समझ गए। 1 नंबर का नौकरी बहुत बढ़िया, ये लेवल 7 है, लेवल 7 का जॉब है बाबू, लेवल 7 का ग्रेड पेपर आपको, वही आपको बहुत अच्छा ही जॉब है। आपको हम कह रहे हैं ग्रेड, हाँ उम्र सबसे बड़ा है, 21 से 37 साल के लोग भर सकते हैं, लेकिन अगर महिलाएं रहेंगी जनरल और ओबीसी तो वो महिलाएं भरेंगी 40 साल तक जो होंगी भर सकती है, और एसी एसटी की जो महिलाएं होंगी वो 42 साल तक इस फॉर्म को भर सकती। अब बात इतना ही से समझिए सिलेबस सर क्या है, 1 मिनट बस डिस्कस कर लेते हैं आपसे। तो देखिए इसका एग्जाम कैसे होगा। एग्जाम एक तरह से कह सकते हैं कि एक पीटी होगा और एक मेंस होगा, और इंटरव्यू होगा नहीं होगा। अब तो सर पीटी में कैसे आप बता रहे हैं, पीटी में या मेंस? देखिए बाबू, ये पीटी का जो परीक्षा है इसमें एक तरह से कह सकते हैं सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान और गणित को मिला के 50 क्वेश्चन आप रख लीजिए, और रीजनिंग का आप मिला लीजिए, रीजनिंग का भी 50 रख लीजिए, सामान्य दक्षता होगा। और आप को रख लीजिए इसमें जीके यानी सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन के भी आपको 50 क्वेश्चन दिखेंगे। मतलब कहने का आपको ये 150 क्वेश्चन आपको बनाना हो। समय आपको मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट का हम बता रहे हैं बाबू, 2 घंटा 15 मिनट। इसलिए बताएं जो एसएससी का तैयारी करता है बच्चा गणित जरूर पढ़े, जो बच्चा एसएससी का तैयारी करता है वो बच्चा रीजनिंग है। वहीं ऐसा नहीं है कि जो बच्चा बीपीएससी वो मैथ रीजनिंग नहीं है, मैथ रीजनिंग। देखिए आप सिलेबस को कंप्लीट रखिए, तैयारी किसी का नहीं होती है, सिलेबस झाड़ के पढ़ना पड़ता है, जाल बिछा के, समझ गए। एगो होता है ना कि मछली देखते हैं गांव में, पुल पर बैठ जाएगा लोग, देवी स्थान के आगे जो पुल रहता है ना गांव में आगे, तो ऐसे लकड़ी में बंसी जो फंसाया जाता है, अंदर मछली फंसाया जाता है, अब फिर निकालेगा तो कब वो मछली आएगा भी, कब वो मछली नहीं भी आएगा। लेकिन वही पोखरा तालाब में जाल बिछा देगा, आधा घंटा के बाद जाल जब उसमें निकालेगा तो कुछ न कुछ मछली तो उसमें धराना ही है। मतलब अगर आप बंसी फंसा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बंसी में गारंटी नहीं है, लेकिन झाड़ के सिलेबस पढ़ रहे हैं, मतलब जाल बिछा दे रहे हैं, तब विश्वास मानिए आपका एक दिन जरूर होगी। हताश निराश असफलताएं से नहीं होना है। अभी तो बिहार में अगर ई वर्ष नौकरी नहीं लगा बिहार में, तो समझिए कि आपके अंदर बहुत बड़ी कमियां हैं। एकदम निसंकोच बाबू हम बात कह रहे हैं। इसलिए इस बार आप 3 महीना बंद कमरा में रह जाइए, बंद कमरा आप छोड़ दिया, जो सभी चीजों का त्याग करिए जो आपके पढ़ने में बाधा बन रहा है। 3 महीना तक एकदम दूर रखिए, 3 से 4 महीना एकदम दूर। लग रहा है कि हमारे
सफलता में बाधा बन सकता है तो हटाइए। का फोन आ रहा है दिन भर, अगर लग रहा है कि बाधा बन रहा है तो कह दीजिए कि 4 महीना के बाद बात करें, लेकिन 4 महीना पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर आप यही कहिएगा कि हमने। देखिए वैकेंसियां तो आते जाते रहती है, लेकिन एक तरह से चुनावी वर्ष का कुंभ चल रहा है और इस कुंभ में आपको भी अपना डुबकी लगाना है इस कुंभ में, और सिर्फ लगाना नहीं है, परीक्षा में बैठना नहीं है, इसको निकालना है। बात समझ गए? अभी पीटी का हो गया, अब जो लोग इसमें पास करेगा 2 घंटा 15 मिनट बाबू, 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा 150 क्वेश्चन बनाने के लिए। मेंस में जब आइएगा तो यही है, यही है, इसीलिए हम क्यों कह रहे हैं भरने के लिए, यही है। बढ़ क्या जाएगा तो आपको एक बढ़ जाएगा हिंदी, बढ़ने तो दीजिए हिंदी को, लेकिन क्वालिफाई है, क्वालिफाई मतलब 30% से अधिक नंबर लाके हमको पास कर जाना है, और फिर पुनः यही हमको बैठना है 50 50 10 50, यानी फिर बैठना है। तो क्या इसमें भी वही चीज है? तो सेम जो यहाँ हम सिलेबस पैटर्न लिखे वही पैटर्न यहाँ के लिए। बात समझ गए? कोई इंटरव्यू नहीं है, दोनों एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनिए। यहां तक समझ गए हमारी बात को? अब देखिए ये तो देख लिए हम लोग, देखिए यही लेवल 7 का जॉब है, स्टेप 1 यही चीज देखिए हम अभी बताएं आपको। ओपन बुक 1 सेक्शन मतलब किताब में, परीक्षा में आप सब्जेक्ट की किताब ले जाना के लिए अगर चाह रहे हैं तो ले जाइए, इसको हम बाद में बता रहे हैं, हम राय नहीं। अब जो किताब ले जाएगा तो खोजेगा, आज समय कितना है? 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट। तो जब हम किताबें ले जाएंगे खोजते रहेंगे क्वेश्चन पेज नंबर 5, कोई फायदा। आपको इतना तैयार होनी चाहिए, क्वेश्चन बनाने की धार इतना तेज रखिए परीक्षा हॉल में, घंटे ज्यादा लगने लगे। इतने समय और कुछ काट लेते घंटा, मतलब इतना रफ्तार आपके क्वेश्चन बनाने की होनी चाहिए कि पड़ोसी भी देखे तो का क्वेश्चन बना रहा है, आपको देखे तो अरे इतना तेज कलम चल रहा है सोल्यूशन। अब ये किताब आप लेके जा सकते हैं, इसीलिए हम ज्यादा डिस्कस राय नहीं थे, लेकिन बताना काम है कि ऐसा नोटिफिकेशन है कि आप किस में मैथ रीजनिंग एक एक किताब आप ले, एक किताब कहने का मतलब सब्जेक्ट का एक किताब लेके जा सकते हैं, लेकिन ओरिएंटेड बुक लेके जाना है, जैसे हो गया, BS ICS या इसके अलावा कोई किताब ऐसा नहीं कि मार्केट में का गाइड है, किसी का कुछ है उसको है, समझ गए? ये नहीं देंगे, इसलिए इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। और इस सेम सिलेबस है, इसमें सामान्य विज्ञान, गणित, ये रीजनिंग और ये आपको हो गया, यहाँ भी 1.5 क्वेश्चन आपको मिला के बात किया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ 2 मिनट और देखिए, जो लंबा हो रहा है। देखिए यही सेम चीज है, अनारक्षित वर्ग 16, आर्थिक रूप से कमजोर 4, अनुसूचित जाति 9, अनुसूचित जनजाति 1, पिछड़ा वर्ग 9, पिछड़े वर्ग की महिलाएं 1, टोटल सीट 45। 35% आरक्षण के पद महिलाओं के लिए आपको अनुमान पदों की संख्या देखिए, कोई में नहीं, जनजाति में नहीं, और आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग में नहीं है। उसके बाद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1 सीट यहाँ दिया गया है, समझ गए आप लोग? अब देखिए यही क्या दिया हुआ है, चयन प्रक्रिया देखिए जो हम आप आए, चयन प्रक्रिया यही देखिए 2 चरण में आपका होगा चयन, यही 2 चरण में आपको आयोजित किया जाएगा। प्रथम चरण में आपको आयोजित किया जाएगा आवेदन, फिर अगर पीटी निकल जाएगा अलग से फॉर्म फिर से भरवा जाएगा, तो बात की चीज बाद में समझा जाए। देखिए 2 घंटा 15 मिनट की अवधि आपको मिलेगा, जो हम बताएं सामान्य अध्ययन 50 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान गणित 50 क्वेश्चन, मानसिक क्षमता जांच 50 क्वेश्चन, यही 150 क्वेश्चन पर आपको सभी क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, 150 नंबर के होंगे। देखिए यही आप NCERT ICS
किताब के अलावा यही टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे, इसके अलावा कोई आपको मान्य नहीं होगा। सिलेबस की अगर हम बात करेंगे, सिलेबस की अगर बात करेंगे, सिलेबस देखिए यहाँ सामान्य अध्ययन में आपको क्या दिया हुआ है, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना इत्यादि आपको याद करना है। अब भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, पड़ोसी देश का भी इतिहास, संस्कृति, भूगोल, परिदृश्य, आंदोलन जितना भी 1857 सब जितना हुआ है सबको देख लेना है। अब आपको संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज का क्वेश्चन कहाँ नहीं रहेगा। पंचायती राज का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको है, ऐसा नहीं है कि एसओ में बस अलग से भी हैं, सब आप घटनाएं को पढ़ रहे हैं, बस निरंतर इसको एक बार रिवीजन में ले लीजिए, समय नहीं है। अब सामान्य विज्ञान, इसमें मैट्रिक स्तर के निम्न से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब विज्ञान के मैट्रिक स्तर के विज्ञान में अगर बायोलॉजी जो भी आपको मैट्रिक स्तर के ही जो क्वेश्चन हो वही आपसे पूछे जाएंगे। गणित में संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्याओं का अभिलगत, दशमलव, भिन्न संख्या, बीज प्रपत्र, अंक गणित, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात की औसत, ब्याज, लाभ, हानि, यही आप देख। ऑनलाइन करने की जो तिथि है, यही ऑनलाइन करने की तिथि है, आपका तिथि 29 तारीख से है, 23 तारीख तक चलेगा और फिर 13 जुलाई को। समझ लीजिए कि अंगुली पर भी समय तो नहीं बचा हुआ है। ये आप एक बार बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म को भरिए और इस फॉर्म को भरिए, एकदम आप बात मानिए कि अगर निरंतर आप लगे रहिए, अभी तो ऐसा है कि तुरंत कई एग्जाम में है, आपको कई बार कह रहे हैं तारी से आप लगे रहिए। आप एक बात और बता देते हैं, एक बार मैथ, रीजनिंग सब जितना है रिवीजन में ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट टीचर का करना है, जिस है आप जाके प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगा। अब इस महीना में इसका कि हम सेशन बैच कर ले या कोई करा रहा है तब उस पर तो हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, वैसे भी हम बहुत ज्यादा कुछ बोलते नहीं है कि आप ईमानदारी से घर में कमरा बंद करिए और सब किताब लेके बैठिए, जिस टीचर का सेट मारना है सेट मारने जाइए, डिस्कस आपस में जी तोड़ लग जाए। एकदम मानिए कि अगर लग गए तो अगला जो कल होगा वो आपका ही, और नहीं लगे तो कल भी होगा लेकिन वो कल आपका नहीं रहे। समझ गए? एकदम ईमानदारी से लग जाइए, और नहीं तो अगर आपको लगता है कि सर हम इतना पढ़ते हैं नहीं हो रहा है, नहीं तो आप सफलता से घबराइए नहीं। अगर वैसी बात है तो बहुत लोगों को सफलता तुरंत मिल जाता है, सफलताएं समय मांगती है। अगर सफलताएं समय मांग रही है तो सफलता भी आपके सोच से भी ज्यादा ऊपर। समझ गए ना? फॉर्म को भरिए और इसका सिलेबस देख लीजिए, बाकी नोटिफिकेशन जो चीजें हमसे का जो जिक्र है तो वही जो लगता है जनरल का 600 सब आपको लगभग करेगा, उस पर डिस्कस क्या करना है सब आप जान रहे हैं, लेकिन हमको सिलेबस की बात करना था, इसको भरना था, वो हमको समझाना था, बस वही चीज। और हमें भी जान रहे हैं कि वो समझे हुए हैं, लेकिन फिर भी क्लास के बाद हमारी क्लास जैसे ही छोड़े वैसे ही लगा कि 2 मिनट आप लोगों से बात कर लिए, असिस्टेंट पे भी बात कर लिए। चलिए आप लोग भर दीजिए, 41 पोस्ट देख के घबराना नहीं है, निश्चिंत होकर फॉर्म भरिए, कहीं कोई दिक्कत। आप बस ईमानदारी से लगिए, नहीं देखिए है, फॉर्म भरिए, बाकी अपना ईमानदारी से लगे रहिए, बाकी लग जाइए एकदम प्रैक्टिस सेट। हम यही कहेंगे अब समय, अब फार्म भराएगा 29, फार्म भराएगा 13 तक, फिर 13 को परीक्षा हो जाएगा। देखिए 29 मई से फार्म भराएगा, 23 जून तक फार्म भराएगा और 13 जुलाई के परीक्षा होगा। मतलब कि फार्म का अंतिम डेट अगर हम देख ले
फार्म का 23 जून, तो वहां से 1 महीना का भी समय इतना ही से समझिए कि हमारा बीपीएससी विभाग कितना सीरियस इस बहाली को, लेकिन को परीक्षा लेना है वो सीरियस है, तो परीक्षा जिसको देना है अब वो भी सीरियस, समझे। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ है जो नोटिफिकेशन में है हम नहीं बता पाए तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, या किसी माध्यम से आप देख भी चुके होंगे और आप तक वीडियो पहुंच भी होगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद।